हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीएम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय, आपका जो भूगोल का क्लासेस चल रहा था ज्योग्राफी का, उसे क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे 200 से ऊपर क्वेश्चंस को। इससे पहले के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए हैं, प्लेलिस्ट बनाया, आप जाके देख सकते हैं। छोटा सा सेशन होगा 10 से 15 मिनट का, इसमें 50 क्वेश्चंस किया जाएगा। आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। इसका मेन मोटो है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके नज़र से क्रॉस होना चाहिए, ताकि एग्जाम में 10 मार्क्स ही आएंगे, जिसमें से 6-7 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली यहीं से देखने को मिलेगा। बाकी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स भी आपका कंटिन्यूली अपडेट किया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन देखिएगा। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन पे। कुछ फैक्ट भी होगा, आप सुनते चलिएगा। दामोदर घाटी निगम किस चीज़ का डैश का संचालन करता है? किस चीज़ों का संचालन करता है? ताप विद्युत केंद्र है। कौन है? ताप मतलब थर्मल पावर प्लांट है। देखिए, दामोदर घाटी निगम है ना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। ठीक है, 1948 में बना था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहला 5th ईयर प्लान। अच्छा, पहला 5th ईयर प्लान का मॉडल क्या था? ठीक है, हेयर डोमर मॉडल था। और इसके समय अध्यक्ष कौन थे? 5th ईयर प्लान के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। तो उस समय पीएम कौन थे? नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू। यही इनके क्या होते हैं? अध्यक्ष थे। ठीक है, चाचा नेहरू। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई हैं? चीन से भी जुड़ा हुआ है, नेपाल से भी, भूटान से भी। ठीक है, देखिए, अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो चीन कहाँ है? चीन हमारे इस साइड में है। ठीक है, नेपाल हमारे इस साइड में है। उसके बाद भूटान कहाँ है? देखिए, चीन कंप्लीट इस जगह के, भूटान इस जगह पे आता है। तो नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पे कौन सा जो है सब तीनों से कनेक्ट होता है? कौन है? सिक्किम है। सिक्किम देखिए कैसे कैसे कनेक्ट होता है। चाइना, नेपाल से भी कनेक्ट हो गया, भूटान से भी कनेक्ट, भूटान यहाँ है, भूटान से भी कनेक्ट हो गया। तो तीनों के साथ कौन कनेक्ट होता है? सिक्किम कनेक्ट होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? ठीक है, ये याद रखिए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है ना, देखिए निकलती कहाँ से है? जब नर्मदा नदी ये निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, साथ में ये जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाती है। और पूछा भी आता है कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कौन सा नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी के किनारे है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी ऐसी नदी है ना जो कि नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो कि भारत के ईस्टर्न से वेस्टर्न की ओर बहती है, मतलब पूरब से लेके पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और कहाँ पे ये जाके गिरती है? जैसे ये गुजरात है, गुजरात की कच्छ की खाड़ी है ना, कच्छ की खाड़ी में ये जाके मिल जाती है। कौन कौन सी नदियां होती हैं? ये समानता से हम लोग याद रखते हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये नदियां हैं जो जाके कच्छ की खाड़ी में मिल जाती हैं। और इस साइड कौन सा है? इस साइड क्या है? मन्नार की खाड़ी है, तो यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? अब कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है? किसका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया? कांडला का बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। अच्छा, कांडला है कहाँ पे? ये थोड़ा सा बताइएगा, कांडला है कहाँ पे? कांडला जो पोर्ट है ना, कांडला पोर्ट, पहले तूतीकोइन कहाँ है? तमिलनाडु में। देखिए मैं लिख देता हूँ, तूतीकोइन कहाँ है? तमिलनाडु में। तूतीकोइन कहाँ है? तमिलनाडु में। कोच्चि कहाँ है? कोच्चि कहाँ है? केरला में है। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। याद रखिएगा ये सब चीजें। ठीक है, ये कहाँ है? गुजरात में है। तो इनके नाम पे रख दिया जाएगा। 2017 में चेंज किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? रबी फसल कौन सी है? रबी फसल का ट्रिक हम लोग क्या लगाते हैं? नाई हूटर बजते ही दौड़कर आलू लाया। नाई हूटर बजते ही, नाई से हो गया, देखिए राई हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सब कौन सी है? रबी फसल है। ठीक है, आलू हो गया, ये सब रबी फसल है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, मतलब रबी फसल होना चाहिए। रबी फसल मैंने बोला गेहूं, हूटर से है ना गेहूं, तो गेहूं हो गया आपका रबी फसल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा का सहायक नदी कौन सी नहीं है, आपसे पूछा गया है। देखिए, घट प्रभा कौन कौन सा है याद रखते हैं हम लोग। देखिए एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? घाट प्रभा, माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा। साथ में बोलिए, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा,
तुंगभद्रा मूसी। घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा मूसी। घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा मूसी। तो ऐसा कौन से नहीं है? घाट प्रभा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, मंजरा इसका सही आंसर हो जाएगा, मंजरा नहीं है। ठीक है, तो मंजरा आप लगा सकते हैं, मंजरा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी का नाम क्या है? दादर नगर हवेली का नाम क्या है? सिलवासा है। सिलवासा कहाँ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ सिलवासा। यहाँ पे पुर्तगाली का शासन था, ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली का शासन होने के कारण ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में डेवलप है। यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, और साथ में बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, साथ में मतलब सूती वस्त्र का उद्योग भी यहाँ पे बहुत है। इस वजह से, क्योंकि इसकी सीमाएं डायरेक्ट आपका समुद्र से टच होता है, जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आसान होता है, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आसान है बिजनेस सेटअप करना। ठीक है, अब आपसे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, नेशनल जल मार्ग बोला गया है। नेशनल वाटरवेज 2 NW2 कहाँ है? किन देशों को जोड़ता है? किन दो स्थानों को जोड़ता है? देशों नहीं, स्थानों को जोड़ता है। सदिया और धुबई। NH2 पूछता है अक्सर, ठीक है। NW2 पूछता है, सदिया को और धुबई से जोड़ता है। 1988 में बना था, जलमार्ग 2 घोषित किया गया था, असम में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध स्थित है। कौन सा बांध? इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? वापस से मैंने बताया आपको, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, आपका पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ पे कौन सा बांध है? इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर बांध है जो मध्य भारत से पश्चिम की ओर बहती है। यह एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, जलाशय से एशिया की सबसे प्रतिष्ठित जल विद्युत परियोजना है। कौन सा? नर्मदा नदी इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी नहीं है? सिक्किम से जुड़ा हुआ नहीं है, कौन सा है? देखिए कौन कौन सा पहले जुड़ा है उसको हम काट लेते हैं। मिजोरम जुड़ा हुआ है, आसाम भी जुड़ा हुआ है, उड़ीसा भी टच होता है। उड़ीसा भी टच होता है क्योंकि उड़ीसा यहाँ पे है और यहाँ पे आपका सिक्किम, उड़ीसा टच करता है। ठीक है, तो कौन सा टच नहीं करता है? कौन सा टच नहीं करता है आपसे पूछा है, कौन सा टच नहीं करता? पश्चिम बंगाल नहीं टच करता, तो पश्चिम बंगाल इसका सही है। अगर त्रिपुरा से पश्चिम बंगाल टच होता है, लास्ट वहीं पे खत्म हो जाता है, उसके बाद ये सिक्किम से टच नहीं होता है। सिक्किम ऊंचाई पे है। हिमालयन यू किस राज्य में पाया जाता है? हिमालयन यू किस राज्य में पाया जाएगा? जहाँ पे ठंडा जगह होगा। ठंडा जगह जम्मू कश्मीर में भी है, उत्तराखंड में भी है, बट यहाँ पे पहाड़ नहीं है। ये पाया जाएगा कहाँ पे? माउंट के पास है, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमालयन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन है? महाराष्ट्र है। इसके बाद कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद कौन है? महाराष्ट्र के बाद कौन आता है? बिहार आता है। महाराष्ट्र के बाद बिहार आता है। तो आपसे कौन सा पूछा है? तीसरा। चौथा क्या आता है? पश्चिम बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल आता है। चौथा कौन है? वेस्ट बंगाल आता है। देख लीजिए सीरीज में कौन सा है। थर्ड वाला पूछा है, थर्ड वाला कौन है? बिहार है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद आपका कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद कौन सा है? बिहार है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। जनसंख्या में सबसे ज्यादा एजुकेशन का बात किया गया तो सबसे ज्यादा एजुकेशन लिटरेसी रेट कहाँ पे है? केरल में है। सबसे कम कहाँ है? बिहार में है। इन चीजों को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किस प्रकार का वृक्ष भारत के पर्वतीय वनों में पाया जाता है? भारत के पर्वत में कौन सा पाया जाता है? चीड़ का पेड़ ज्यादा पाया जाता है ऊंचाई पे। चीड़ का पेड़ में धूप की अधिक आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता कम होती है, इस वजह से ये पेड़ आपके हिमालय में पाया जाता है, जो कि पहाड़ पे होता है। पहाड़ पे ये पाई जाती है पेड़। यहाँ पे धूप की आवश्यकता अधिक होती है, साथ में पानी की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, इसलिए इनके पेड़ है ना, इनके पत्ते चौड़े चौड़े होते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण अच्छे से किया जा सके और जड़ों तक खाना और पानी पहुंच सके। ठीक है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? मिजोरम में स्थित है। मिजोरम कहाँ है? ऑप्शन सी में दिया है, मिजोरम में स्थित है। ठीक है, आइजोल से 245 किलोमीटर दूर है। फैक्ट भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना की गई जिन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण में असाधारण साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया? कौन सा था? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ये अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो कि वन्य जीव में अच्छा काम किए हैं, वन्य जीव में अच्छा काम किए हैं, इन्हीं को दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। दक्कन का पठार
कि अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के क्षेत्र में। दक्कन का क्षेत्र पहले होता कहाँ पे है सर? दक्कन का क्षेत्र आपका टोटली नीचे के साइड, भारत के नीचे के साइड, जहाँ पे ज्यादा धूप आती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा नीचे है वो जगह, उसी जगहों में दक्कन का पठार पाया जाता है। जैसे देखिए छोटा नागपुर का प्लेटू, जहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, जहाँ पे झारखंड है, झारखंड के बाद उड़ीसा है, ये सब छोटा नागपुर के जस्ट आपके दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। और किसके लिए प्रसिद्ध होगा? कपास के लिए, कपास की खेती की जाएगी। काली मिट्टी कैसी होती है? चिकनी होती है, गहरी होती है, और यहाँ पे मैक्सिमम जो है कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी दो तरह की होती है, भैरव मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, और यहाँ पे ये सबसे अच्छा होता है कपास के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है काली मिट्टी, ठीक है। हुमस की मात्रा कम होती है इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर से दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, उत्तर दक्षिण के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है? आपका विंध्याचल का पर्वत। विंध्य पर्वत जो है ना भारत को बांट देता है दो भागों में, उत्तर का भाग को बांट देता है, दक्षिण के भागों को बांट देता है। विंध्य पर्वत है, तो विंध्याचल जो है, विंध्याचल एक पहाड़ी है जो भारत को दो हिस्सों में बांट देती है। ये कहाँ पे है, कहाँ पे बांटती है? ये देखिए यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है, ये मध्य प्रदेश से लगभग 645 मील की डिस्टेंस पे वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी तक फैली हुई है, और ये जो है भारत को दो भागों में बांट देती है। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया, दो भागों में इसे बांट देती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक मानते हुए की गई है। इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? ठीक है, किसके पास से होकर गुजरती है? ये जाती है कहाँ से? इलाहाबाद से, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के पास से ये जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल कहाँ है? अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में 10 डिग्री चैनल स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, लिटिल अंडमान को ग्रेट अंडमान से ये अलग करती है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र है? मेजर वर्ल्ड वाइड सेंटर फॉर शिप ब्रेकिंग। कहाँ पे है ये? अलांग में है, अलांग में स्थित है। अलांग कहाँ है? भावनगर गुजरात में है, भावनगर गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे, मौसिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है, ये कहाँ पे पाई जाती है? देखिए ये गारो खासी जयंतिया में हम लोग याद रखते हैं, गारो खासी जयंती जो कि मिजोरम में है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी पड़ता है, वर्षा के लिए फेमस है, यहाँ पे प्रत्येक दिन पानी पड़ता है, बारिश होती है। ये कहाँ पे पाई जाती है? इनमें ऑप्शन बहुत डीप दिया है, तो खासी जयंतिया में पाई जाती है, खासी पहाड़िया में, खासी पहाड़िया में मौसिनराम पाया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? सबसे ज्यादा ठंडा इलाका होता है, यहाँ पे प्रत्येक दिन पानी पड़ता है, बारिश जो होता है कंटिन्यू होता है, एवरी डे होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, संघाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? संघाई हिरन कहाँ मिलता है? मणिपुर में मिलता है, मणिपुर ऑप्शन सी में मिलता है, ठीक है। मणिपुर का राजकीय पशु भी कौन सा है? संघाई है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? मैंने पहले बताया था, नर्मदा नदी निकलती है। ये चीज ध्यान रखिए, देखिए नर्मदा से लेके बहुत फैक्ट पूछा गया है, ठीक है, तो एलपी में भी इस नदी को लेके पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, कौन से जिले से निकलती है? अनूपपुर जिले से निकलती है, मैकाल श्रेणी के पहाड़ी में आती है, मध्य प्रदेश गुजरात से होते हुए ये पेनिसुला भारत की दो प्रमुख नदियों में से एक है, जो ताप्ती नदी के साथ साथ पूरब से पश्चिम सबसे लंबी पश्चिम से बहने वाली नदियों की ओर बहती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में की गई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे दिया गया, इनमें से कौन सा एक लाभ है? इनमें से कौन सा एक लाभ है? ये देखिए, लाभ अगर बोला जाएगा ना तो कहीं कहीं सिंचाई के लिए होगा और विद्युत के लिए होगा, ठीक है, विद्युत मतलब बिजली अच्छा से कर। वनों की कटाई की गई थी, सब हानि है। आदिवासी लोग शिफ्ट हो गए थे, ये भी हानि है। ज्यादा पैसा खत्म हुआ, ये भी हानि है। सिंचाई अच्छा से मिल पाया, साथ में विद्युत का उत्पादन अच्छे से हो सके, यही इनका फायदा है। बनाया भी इसी वजह से जाता है बांध, जगह जगह पे बांध इसी वजह से बनाए जाते हैं, ताकि वहाँ पे सिंचाई अच्छे से हो सके। सिंचाई कहने का मतलब है कि वहाँ की खेती अच्छे से हो सके, साथ में विद्युत का उत्पादन अच्छे से किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है? गोसीखुर्द किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र का ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आम वर्षा की घटना किस ऋतु में होती है? आम वर्षा कब होती है?
ग्रीष्म ऋतु में, देखिए आम वर्षा किसको बोलते हैं, मैंगो स्नोवर बोलते हैं। जो कि अगर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, गर्मी में अगर पानी पड़ता है ना तो उसको मैंगो स्नोवर बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमानों पर डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंगो स्नोवर क्यों बुलाते हैं, क्योंकि ये आम की खेती के लिए बहुत इफेक्टिव है। आम की खेती के लिए ये पानी बहुत इफेक्टिव है। अगर आम की खेती में ये पानी हो जाता है ना मैंगो स्नोवर, आम बहुत अच्छा होता है, आम मीठा होता है, पेड़ में ही पक जाता है और आम की खेती बहुत अच्छी हो जाती है। इसकी वजह से इस मौसम को ही हम लोगों ने बोल दिया आम वर्षा, मैंगो स्नोवर के नाम से हम लोग जानते हैं। एशियाई शेरों की आबादी बड़ी पैमानों पर डैश संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। कौन सा एशियाई शेर ज्यादा कहाँ तक मिलते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे, गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प कौन सा है, आपसे पूछा गया है। गलत विकल्प आपसे पूछा जाएगा तो आप लगा सकते हैं। चिपको आंदोलन का गलत विकल्प कौन होगा, ये पेड़ को बचाने के लिए गलत विकल्प का चयन किया। पेड़ बचाने के लिए एक हिंसक आंदोलन था, नहीं, ये हिंसक नहीं था, ये नॉर्मल आंदोलन था। चिपको आंदोलन हिंसक नहीं था, सिर्फ पेड़ को बचाने के लिए अहिंसक आंदोलन था, कोई हिंसा नहीं की गई थी और अहिंसक आंदोलन था। 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ था। पहला चिपको आंदोलन किसने किया था, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पेड़ बचाओ आंदोलन कौन थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले से की गई थी 1973 में। कौन किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के कितने भाग में फैला हुआ है, पृथ्वी कितना भाग में फैला हुआ है, 2.3%, लेकिन 2.4% हम लोग बोलते हैं, 2.3% है यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है। छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर पठार अभी मैंने बताया झारखंड में स्थित है, झारखंड उड़ीसा, उड़ीसा ऑप्शन है नहीं तो झारखंड आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। डैश मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है। जल मतलब पानी को बचाने का, सेव करने का एक कौन सा मेथड है, आपसे पूछा गया है। बंघिस, बंघिस जो है, बंघिस की जाती है। बंघिस वर्षा के दौरान क्या बोलते हैं, पानी को बचाने का एक विधि है। कैसे बचाया जाता है, जगह जगह हम लोग ऐसे करके गड्ढा कर देते हैं, ठीक है। इसमें जाके पानी जम जाते हैं, इस पानी का उपयोग हम लोग खेती के लिए कर लेते हैं, ठीक है। बड़े बांधों के निर्माण में से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई है, ठीक है। किस आधार पर नहीं की गई है, मनोवैज्ञानिक के आधार पर नहीं की गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए फेमस है। गुआ खान किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है गुआ खान। गुआ खान है कहाँ से, झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में गुआ खान है, जहाँ से डायरेक्ट लोहा अयस्क जो है वहां से मिलता है। लौह अयस्क की खदान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, गुआ खान। मोनेजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है। मोनेजाइट अयस्क कहाँ पाया जाएगा, किसके रेत में पाया जाएगा, आपसे पूछेगा, आप मार दीजिएगा केरल के रेत में पाया जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। खारा पानी का सबसे बड़ा झील कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा झील है सर, उड़ीसा में कौन सा झील है, आपसे पूछा जाएगा। महानदी पे बना हुआ है चिल्का झील। कौन सा झील, चिल्का झील। चिल्का झील सबसे बड़ा है, महानदी पे बना हुआ है, महानदी के मुहाने पे दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। सहायक नदी नहीं है, कौन सी नदी नहीं है, चिनाब नदी नहीं है। सहायक नदी कौन सी नहीं है, चिनाब नदी इसका सहायक नदी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण क्या है, अवधित शवों का विसर्जन। बहुत ज्यादा वहां पे डेड बॉडी का विसर्जन किया जाता है, गंगा थोड़ा सा वो हो गया। बीड़ी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तेंदू के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है बीड़ी बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 तक पवन ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है। पवन ऊर्जा में भारत का स्थान कितना है, चौथा स्थान पे है। 2021 का रिपोर्ट है तो चौथा स्थान पे है ये, ठीक है। ठीक है, चौथे स्थान पे है ये, ठीक। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है,
आप लगाइएगा 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया। 6 कौन कौन है? हिमालय का पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप। भारत को टोटल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? सबसे ईस्टर्न सीमा को कौन सी नदी चिन्हित करती है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ईस्टर्न के साइड में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है भारत में। ठीक है, इससे पहले ये कहाँ? चीन में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? कौन सा है? पश्चिम घाट। पश्चिम घाट सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी नहीं है? गंडक नदी नहीं है, क्योंकि गंडक नदी बिहार में बहती है। गंडक नदी सहायक नदी नहीं है। सुबनसिरी, लोहित और मानस सहायक नदी है। उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बलांगीर जिले किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रेड सैंडर्स नामक स्थानिक वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है? कहाँ तक सीमित है? पूर्वी घाट तक सीमित है। ठीक है, 1960 में स्थानांतरित सिंधु जल संधि के विनियोग के अनुसार भारत सिंधु प्रणाली के तहत कुल जल की केवल कितना प्रतिशत का भारत उपयोग करेगा? 20% भारत उपयोग करेगा, बाकी कौन सा करेगा? आपका पाकिस्तान करने वाला। महेंद्रगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। डैश का बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है? कौन सा है? राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? पुरातत्व का कहाँ है? नई दिल्ली में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी पे स्थित है? उमानंद कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और दोस्तों तक पहुंचेगा। वीडियो को ऐसा करें तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।